उस बार अनवर को रमज़ान शरीफ का बहुत इंतज़ार था क्योंकि पिछले रमज़ान में बीमार होने की वजह से 4 रोज़े न रख सका। उसने मुख्तलिफ किताबों में पढ़ा था कि रमज़ान शरीफ के आने की खुशी करना साल भर खुशियां मिलना और रमज़ान के जाने का गम करना साल के गमदौर होने का इनाम मिलता है। अनूर के घर वाले नमाज रोज़ा के पाबंद थे। रमज़ान आया और पलक झपकते 13 रोज़े हो गए। कुछ मौसम भी मुनासिब था जिसकी वजह से बहुत से बच्चों ने रोज़े रखे। एक दिन उसने अपनी अम्मी जान से कहा कि पता नहीं इस बार हमजा ने भी रोज़े रखे कि नहीं। तुम्हें उससे क्या मतलब? औन से हमारी बोल चाल बंद है, हमें क्या लेना देना। वो दरअसल रमज़ान का मुक़द्दस महीना है। उस माह हमें अना ज़द और दूसरी खराफात भूल जाना चाहिए। छोड़ो ये बातें, ये पैसे पकड़ो और दही भले लेकर आओ। वो सारे रास्ते सोचता रहा कि किस तरह इनमें सुलह हो। 2-3 दिन के बाद अनवर के दोस्त इमाद ने उसे इफ्तारी की दावत दी कि जमाल मुबारक को हमारे यहाँ इफ्तारी है, वो लाजमी आए जमा को। जब वो इफ्तारी के लिए गया देखकर हैरान रह गया कि चंद दोस्तों के अलावा अमाद के कजन्स भी आए थे। कुछ देर बाद उसके चचा, ताया और दादा अबू ड्राइंग रूम में आए बच्चों से बड़े इत्तेफाक से मिले, हाल चाल पूछा। उन्हें मुस्कुराते हुए देखकर अनवर ने सोचा काश हम भी। उसके दिमाग में आइडिया आया, उस पर गौर करने लगा। अगले दिन उसने अपनी मामा से कहा कि वो भी इस जमा को कुछ खास मेहमानों की इफ्तारी करवाना चाहता है, उसका इंतजाम कर लें। भाई वो खास मेहमान कौन से हैं? उसकी मामा ने पूछा। आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे, अनवर ने कहा। अगले दिन वो हमजा के घर गया। उसकी मामा से कहा, चच्ची जान, उस जमा हमारे हाँ आपकी इफ्तार पार्टी है। मगर वो कहने लगे, ना बाबा हमने नहीं आना, तुम्हारी मामा हमसे बोलना पसंद नहीं करती। प्लीज चच्ची जान आप आए, सब ठीक हो जाएगा। हमजा भाई आप सबने आना है। और अनवर ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हारे चचा से बात करूंगी। इतनी देर में हमजा आया और दोनों कजन्स बड़े इत्तेफाक से मिले। हमजा ने अपनी मामा से कहा, अनवर भाई आया है, हमें जाना चाहिए। इसकी मामा ने हामी भर ली। अगले दिन अनवर ने अपने ताया को फोन किया, उन्हें दावत दी। उन्होंने फौरन हामी भर ली, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इसी तरह अपनी फूफी और दादा जान को, जो उसके ताया जान के साथ करीबी शहर में रहते थे, अब अनवर को जमा का शिद्दत से इंतजार था। फूफी जान और एक ताया में कुछ इख्तिलाफ थे, वो भी आ रहे थे। या अल्लाह रमजान शरीफ के सदके आसानियां फरमा, आमीन। जमा शरीफ आया। अनवर ने कुछ ज्यादा ही एहतिमाम किया था। एसर के बाद दरवाजा की बील हुई। उसने अपनी मामा जान से कहा, आप देखें मैं मसरूफ हूं। उसकी मामा ने दरवाजा खोला। वो देखकर हैरान रह गईं। सामने उसकी नंद और अनवर की फूफी अपने बच्चों के साथ खड़ी थीं। वेलकम बहना। वो आग बढ़े, उन्होंने गले लगा लिया। आज कैसे भूल कर आ गईं? भाई आज बेटे की दावत पर इफ्तार पार्टी के लिए आई हूं, उन्होंने मिठाई का डब्बा पकड़ाते हुए कहा। इतनी देर में फिर बील हुई। अनवर जल्दी से आगे बढ़ा। उसके दादा अबू और ताया जान थे। दादा अबू ने अनवर को गले से लगाया और उसकी मामा के सर पर प्यार दिया। जीती रहो बेटी। इतनी देर में अनवर के पापा आ गए। वो अनवर के खास मेहमानों को देखकर हैरान रह गए। एक दूसरे से मिले और खैर खैरियत पूछने लगे। दरवाजा की बैल हुई। अनवर ने शरारत से कहा, पापा जान इस बार आपकी बारी है। उन्होंने यूं नहीं दरवाजा खोला, सामने अपने छोटे भाई को देखा जो अहमद और आयशा के साथ आए थे। जल्दी से एक तरफ होते हुए कहा, खुश आमदीद छोटे भाई। उन्होंने आगे बढ़कर अनवर के पापा को गले से लगा लिया। अहमद और अनवर भी गले मिले। जब वो ड्राइंग रूम में गए, वहां उनकी बहन और दोनों भाई और वालिद साहब भी थे। भाइयों और बाप ने गले से लगाया और हाल चाल पूछने लगे। भाई जल्दी हाल चाल पूछ लें, इफ्तारी का टाइम हो गया। भाई ये अनवर बेटे की काविश है जो हम आज इधर बैठे हैं। रमजान शरीफ का महीना रहमतों वाला है, उसमें हमें अपनी अना जिद हट धर्मी को छोड़ देना चाहिए। दादा अबू ने कहा, ये हमें सबक देता है कि सिर्फ भूखा रहना रोजा नहीं, अपने आप का मुहासबा करना भी जरूरी है। ये रमजान की हकीकी खुशी है जिसके लिए दिल से कदुरत, नफरत, कीना खत्म करना होगा। इसके ताया ने कहा। इतनी देर में करीबी मस्जिद से ऐलान होने लगा, अल्लाह के प्यारों, जन्नत के हकदारों, रोजा अफ्तार कर लो। सब ने दुआ की
اور روزہ افطار کرنے لگے، مگر آج روزہ افطار کرنے کا لطف الگ تھا۔ اللہ تعالی ہمیں روزہ کی حقیقی خوشیاں